श्रीमद् भागवतम की, है ना? ठीक है। यस, आई होप कोई पेंडिंग टॉपिक ना रहा हो, कुछ मेरे तरफ से पेंडिंग ना रहा हो ना। हमेशा लगता है कुछ ना कुछ तो बाकी रह गया होगा। ओके, आई होप कुछ भी बाकी ना हो। हाँ, कुछ तो बाकी रहेगा ही, पर ऐसा कुछ बाकी ना हो जो शेड्यूल था। ठीक है, श्लोक नंबर 54 शायद माता जी बोल रही है, मैंने गौर से देखा नहीं है। ओके, यस। तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। यस, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात किए थे, आज कंटिन्यू करते हैं ना। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। विजिताश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविड़ तथा वक्र नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। तात्पर्य, प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। भगवत गीता से पता चलता है कि सूर्य प्रधान देव विवस्वान है और इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव हैं। वास्तव में अन्य समस्त लोकों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देवों की संतानें हैं। इस पृथ्वी लोक में 2 क्षत्रिय वंश हैं, एक सूर्य के प्रधान देव से उत्पन्न होते हैं और दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से। ये वंश क्रमशः सूर्य वंश तथा चंद्र वंश कहलाते हैं। जब इस लोक पर राजतंत्र था तो इसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन राजा चंद्रवंश के थे। किंतु महाराज पृथु इतने शक्तिमान थे कि वे अन्य लोकों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से ओतप्रोत थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कृष्णा से ही समस्त गुण आता है। सभी कार्य करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आज वाचा में पढ़ रहे थे, सिद्धांतों का पालन, बिना सिद्धांतों के जीवन मतलब जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो सारे सिद्धांत का ही पालन करते हैं, परंतु देखिए, भक्ति का चरम स्तर यही है कि सिद्धांतों की भी आहुति दे दी जाए। समझिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। सिद्धांतों का पालन नहीं करने वाले अत्यंत मूर्ख होते हैं, परंतु सिद्धांतों को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया जाए, वो अत्यंत उत्तम चीज है, अत्यंत उत्तम बात है। उससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता। हमने ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों का पालन करा और सभी सिद्धांतों को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया। जिस दिन परिस्थिति आई, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सारे सिद्धांतों की आहुति दे दी। राजा को ऊंचे से ऊंचे गुण में स्थित होना चाहिए। सारे गुण कृष्णा से ही आ रहे हैं। समझिए, राजा के ऊंचे गुण में स्थित होने का सबसे ज्यादा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर राजा ऊंचे गुण में नहीं होगा तो प्रजा को ऊंचे गुण में स्थापित नहीं कर सकता। जिसके पास जो है वो वही प्रदान कर सकता है। अब राजा के पास है ही नहीं तो क्या प्रदान करेगा? अगर राजा गरीब है तो धन कहां से प्रदान करेगा? ठीक उसी प्रकार से राजा के पास कोई उत्तम गुण नहीं है तो उत्तम गुण प्रजा को कहां से प्रदान करेगा?
तो फिर प्रजा कैसी हो जाती है? प्रजा सिद्धांत विहीन हो जाती है, शास्त्र विहीन हो जाती है। अपनी वास्तविकता से दूर रह करके कार्य करने में कोई आनंद नहीं है। हमारी जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि सभी के स्वामी कौन है? स्वामी के अनुसार ही कार्य होता है। राजा एक तरह से प्रजा का स्वामी होता है, परंतु राजा भी किसी का दास है। ठीक ऐसी ही जिज्ञासा कुमार गणों ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से की। आप तो इस ब्रह्मांड के स्वामी है, पर आपका स्वामी कौन है? अगर हमेशा हम स्वामी की सेवा, देखिए जिसका जैसा भी गुण है, कोई निम्न गुण का ही हो, कोई निम्न स्वामी की सेवा कर रहा हो, कोई बात नहीं। परंतु अगर स्वामी की सेवा करने में सब कोई रत हो जाए, सब कोई धीरे-धीरे स्वामी की सेवा करने लग जाए, और लक्ष्य अपना स्वामी की सेवा करना ही बना ले, और स्वामी भी अच्छे गुण का होना चाहिए, है ना? तो धीरे-धीरे समाज सुव्यवस्थित रूप से चल पाएगा, परंतु ये बात तो निश्चित है, परम स्वामी तो कृष्णा ही है। पहले आप एक स्वामी की सेवा करेंगे, देखिए अगर कोई स्वामी की सेवा ना करे और सोचे कि हम तो स्वतंत्र हैं, तो वो मूर्ख है। सोचे कि मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूं तो अत्यंत मूर्ख है। हर पल हम किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, और सबसे घृणित अवस्था ये होती है जब हम अपनी इंद्रियों की दास बन जाए। ये तमोगुण में होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। जैसे अगर आप देखें, आप गुण गुण के अनुसार देखिए ना, आपको खुद खुद समझ में आएगा। अगर कोई मात्र इंद्रियों की सेवा कर रहा है, सुबह से रात तक बस इंद्रियों की सेवा कर रहा है, क्या करेगा? काम वासना में लोलुप रहेगा। आपको एग्जांपल दे रहा है। नशे में लोलुप रहेगा, नशा करते रहेगा, ड्रग्स करते रहेगा। ऐसे ही लोग होते हैं, हैं? तमोगुणी कैसे होते हैं? स्लीपिंग व्हाइल अवेक, नशे में डूबे रहने वाले, सत्य से दूर, ऐसे ही लोग हैं ना? सही है ना? यस, नो? समझ में आ रहा है सभी को? हुँ? सबसे घृणित ये होता है कि हम अपने इंद्रियों के दास बन जाएँ। अपने आप ही तमोगुणी बन जाएँगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मात्र हम बस अपनी इंद्रियों की सेवा करने में लगे हैं, तो हम अपने आप ही तमोगुणी बन जाएँगे। सुबह से रात तक बस इंद्रियों की सेवा करते रहिए, अब तमोगुणी अपने आप बन जाइएगा। आपको कुछ कुछ भी और अन्य करने की आवश्यकता नहीं, किसी का संग नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हम खुद में ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपना विनाश हम स्वयं अपने हाथ कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अपने इंद्रियों की सेवा करते रहिए। इंद्रियों के दास बनिए, इंद्रियों की सेवा कीजिए। अपने आप तमोगुणी बनिए। पर जैसे ही हम स्वामी की सेवा करने का लक्ष्य बनाते हैं, सबसे पहले स्वामी की सेवा क्या क्या करेंगे? कोई एक व्यक्ति की सेवा करेंगे, ना? जैसे ऑफिस में एक बॉस होता है, उस बॉस की सेवा करेंगे, हैं? किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करना, वो कैसा होता है? रजोगुणी होता है। इस जगत में, जिस जगत में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे रजोगुणी का बहुत मान होता है। बहुत सम्मानित लोग होते हैं ऐसे लोग।
है ना? उनको बहुत ऊँचा आँका जाता है। देखिए ये इतना अच्छा दास है जो अपने अपने बॉस की महिमा करता है, अपने स्वामी की महिमा करता है, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। तमोगुणी से लाख करोड़ गुना बेहतर होते हैं कोई भी रजोगुणी। परंतु एक व्यक्ति की सेवा कर रहा हो उससे अच्छा यहाँ पे देवी-देवता के बारे में बताया हुआ है। जैसे कोई भी एक लोक होता है, उसका देवी-देवता स्वामी होता है। राजा भी एक स्तर पे रजोगुणी होता है, एक स्तर पे सतोगुणी होता है। अगर राजा के गुण सही हैं तो वो सतोगुणी है, ठीक है? जैसे हाँ, मेरे को पूर्ण रूप से मालूम नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता। बस एक एक नाम ले रहा हूँ, नॉट परफेक्ट और सच में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। परंतु जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर शिवाजी के बारे में लोग बहुत ऊँचा-ऊँचा बोलते हैं ना, मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि सतोगुणी राजा किस प्रकार का होता है। अगर शिवाजी प्रजा की मात्र हित के लिए कार्य करते थे, क्योंकि सुना जाता है बिल्कुल, बहुत ऊँचा जाना जाता है। तो उनको सतोगुणी के स्तर पे जाना जा सकता है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो स शिवाजी की जो शिवाजी की आराधना करने लग जाते हैं, हैं? कुछ लोग करते हैं ना, देखिए शिवाजी की महिमा करनी चाहिए, अगर कोई इस तरह का सतोगुणी है, उसकी महिमा बिल्कुल करनी चाहिए। जन-सामान्य बस वहीं तक पहुँचेगा, आध्यात्मिक कार्य करना कहाँ उनके बस की बात। परंतु कोई उनकी ही महिमा करते रहे, तो वो रजोगुणी बन जाता है। उनके गुणों का महिमा करे कि वो अच्छे गुण में थे, तो सतोगुणी रहेगा। परंतु व्यक्ति विशेष की पूजा करने वाले रजोगुणी हो जाते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा है कि कोई स्वामी की पूजा करे, स्वामी को अच्छा जाने। हम लोग देख रहे हैं कि अगर अपने 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 को ही स्वामी जान रहे हैं, अपनी इंद्रियों को ही स्वामी जान रहे हो, सबसे घृणित होता है। उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष, फिर व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या है? देवी-देवता, वो रजोगुणी होते हैं। परंतु चरम स्तर तो यही होता है भगवान को ही स्वामी जाने क्योंकि सभी के स्वामी वही हैं। जैसे अभी बताया था कुमारगण बता रहे थे, पूछ रहे थे कि ब्रह्मा जी आपके स्वामी कौन है? पिताजी आपके स्वामी कौन है? सभी के स्वामी कृष्णा ही है। तो सच्चे स्तर तो यही है, भगवान को ही स्वामी जानिए। सब कोई भगवान के दास ही हैं। तो आप देखते होंगे समाज अगर कोई भी जैसे अ, आप किसी भी जगह चले जाएँ, लोग क्या सोचता है? लोग सोचता है जितना ज़्यादा धन हो उतना ज़्यादा खुशी होगा। परंतु आजकल क्या देखते हैं? धन होता है तो वहाँ पे ड्रग्स होता है। धन होता है वहाँ पे व्यभिचार चलता है। धन होता है वहाँ पे अलग-अलग गंदगियाँ चलती रहती है ना? तो ऐसा नहीं है कि धन के साथ आपको सुख या शांति ही मिल जाती हो, है ना? ज़रूरी नहीं है और आजकल अक्सर ऐसा नहीं होता। तो अच्छा तो ये है कि हम सभी ऊँचे से ऊँचे की पूजा करें। पूजा तो बस भगवान की की जा सकती है, परंतु मूर्खतापूर्वक लोग हैं ना, अलग-अलग लोगों की पूजा करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ना, कम से कम ये कीजिए, हाँ? और समाज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊँचे स्तर पे बढ़ेगा।
परंतु बाकी सारे मार्ग संघर्ष के मार्ग हैं। सारे मार्ग संघर्ष के मार्ग हैं। सब कुछ संघर्ष की ओर ही ले जाता है। आप कुछ भी करेंगे तो आपको संघर्ष ही मिलेगा। हाईएस्ट लेवल यही है कि आप भगवान की सेवा करें, है ना? मेरा प्रयास, मेरा रिक्वेस्ट मात्र इतना ही है। आप सभी को ही भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। नहीं तो देखिए 2 बातें हैं। एक तो आप गलत की सेवा कर रहे होंगे, तो गलत की सेवा करेंगे तो धोखा ही मिलेगा। अब देखिए, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, देवी-देवता गलत नहीं है। आपका भावना देवी-देवता के प्रति जाकर के उनकी सेवा जो जो करके आप फल पाना चाहते हैं, वो गलत है। देवी-देवता गलत नहीं है। कोई देवी, कोई देवता गलत नहीं है। आप गलत हैं। आपकी ये सोच गलत है कि देवी-देवता से हमको कुछ मिल जाए और देखिए, समझिए, सब कोई अलग-अलग तरीके से कार्य करते हैं। देवी-देवता बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं। वो प्रदान कर देते हैं और एक मापदंड पे देखें तो वो बाध्य भी हैं। ये भी बात सही है। एक दूसरे मापदंड पे देखें तो वो बाध्य है। अगर आप भक्ति कीजिए, विधि अनुसार कार्य कीजिए, तो दे आर बाउंड। वो नियम द्वारा बद्ध हैं कि उनको फल प्रदान करना पड़ेगा। नहीं तो जितने असुर, जितने राक्षस होते थे, उनको देवी-देवता प्रदान ही नहीं करते, प्रसन्न ही नहीं होते, हैं? परंतु बाध्य कर दिए जाते हैं, है ना? तो अगर कोई हाँ, हाँ, एक विधि से पालन करेगा, तो देवी-देवता बाध्य हैं कि उनको देना भी पड़ेगा। ऐसे तो वो करुणामयी हैं, आप गलतियाँ भी करते रहते हो, प्रदान कर देते हैं। देवी-देवता बहुत आसानी से प्रदान कर देते हैं। परंतु दूसरे दृष्टिकोण से वो बाध्य भी है। दूसरे मापदंड पे वो बाध्य भी है। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही सही है। ठीक है। तो ना तो हमको उनके करुणामय हरे कृष्णा आवाज़ आ रही है? ब्रेक तो नहीं हुई थी? हरे कृष्णा। हाँ, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। यस। अब ठीक है? अब आवाज़ आ रही है? हुँ, ओके। क्योंकि देवी-देवता करुणमयी हैं, इसका नहीं है कि आपके करुणामयी होने का मिसयूज़ करें। क्योंकि देवी-देवता बाध्य हैं, ये तो असुर करते हैं। ये गलत है। ये मत कीजिएगा, आपका नाश हो जाएगा। देवी-देवता कुछ कोई अहित नहीं होगा, आपका अहित हो जाएगा। ठीक है? तो यही सबसे बचने के लिए बहुत ही सरल मार्ग है, इसीलिए कृष्ण भगवद गीता में मूर्ख लोग देवी-देवता की भक्ति करते हैं। अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी को एक मतलब एक दूसरे शब्दों में मूर्ख भी बोला जा सकता है। देवी-देवता की भक्ति करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो करुणामयी हैं या वो जो बाध्य हैं, वो तो अलग-अलग परिस्थितियों के कारण आपको कुछ न कुछ प्रदान कर देंगे, परंतु ये आपके लिए लाभप्रद है।
अब सोचिए आप डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर बाध्य है कि आपको दवाई देगा ही देगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको क्या बीमारी है। सपोज़ कीजिए आपने डॉक्टर को दिया है लेट्स से एक डॉक्टर की फीस है ₹5000 आज के दिन में ₹5000 ज़्यादा है ना? हाँ, चलिए एक डॉक्टर की फीस है ₹5000 और बोलता है डॉक्टर बोलता है मैं आपको दवाई दूँगा ही दूँगा। डॉक्टर क्या है? बाध्य है, दवाई देगा ही देगा। अब हो सकता है कोई कोई ऐसा केस आ गया और डॉक्टर को समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या देना है इसको? क्या बीमारी है इसकी? पर क्योंकि आपने ₹5000 दिए हैं, तब वो बाध्य है। अब तो उसको देना ही पड़ेगा, मना तो कर नहीं सकता। आपने पैसे दिए हैं। हाँ, अब वो दवाई देगा। क्या ये दवाई आपके लिए लाभप्रद होगी? हैं? क्योंकि कोई बाध्य हो जाए कि हमको ये करना ही है, तो क्या वो लाभप्रद होगा? हाँ। या हम डॉक्टर को फ़ोर्स करें कि आपको तो दवाई देना ही पड़ेगा। हम आपके पास आए हैं, आपको दवाई देना ही पड़ेगा। डॉक्टर बोल रहा है, कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों ने आई थिंक अनुभव किया होगा। कभी-कभी डॉक्टर के पास जाएँ ना, तो डॉक्टर बोलता है कि अभी देखिए जब तक आप चेकअप नहीं करवाइएगा, तब तक हम कोई दवाई नहीं देंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है? आह, तो हमको पता नहीं है, हम क्या दें हमको अभी क्लियर नहीं है। आप पहले चेकअप करवाइए, आइए रिपोर्ट दिखाइएगा, फिर हम आपको दवाई देंगे। आप बोलते हैं देखिए अभी हमको दर्द ज़्यादा हो रहा है, हमको कोई ना कोई दवाई तो दे दीजिए। है ना? होता है ना? हुँ? हम फ़ोर्सफुली डॉक्टर को बोलते हैं, दवाई दीजिए, ठीक है। तो अ, हमको एक्चुअली में ये भी नहीं करना चाहिए। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या अभी कोई दवाई दे सकते हैं क्या? परंतु अगर हम थोड़ा-सा भी उनको फ़ोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए वो आपके लाभ के लिए दवाई दे रहे हैं। बिकॉज़ ही इज़ ड्यूटी बाउंड क्योंकि उनको दवाई देना है, उसलिए दे रहे हैं। अब बताइए, देवी-देवता को अगर हम बोलें कि ये आपका निर्धारित कर्तव्य है, हमने इस प्रकार का यज्ञ किया है, हमको जो विधि अनुसार है उस तरीके की भक्ति की है, आपको फल प्रदान करना ही पड़ेगा देवता, आपको फल प्रदान करना ही पड़ेगा देवी माँ। तो ये क्या आपके लाभ के लिए होगा? इससे क्या आपका लाभ होगा? आपका हित है? अब समझिए कृष्णा भगवत गीता में साफ-साफ बताते हैं। इसीलिए बोलते हैं अल्पज्ञानी मूर्ख लोग जाते हैं देवी-देवता के पास। क्यों? क्योंकि वो तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। या तो करुणावश या तो विवशतावश, करेंगे ही करेंगे। परंतु ये आपके लिए लाभप्रद नहीं है, आपके लिए नहीं, है ना? अब किसके लिए लाभप्रद है? फिर भगवान ने बनाया क्यों? लोग नीची चेतना के हैं ना, बताया ना कि जो तमोगुणी है, जो अपनी इंद्रियों की सेवा करना है, वो किसी एक व्यक्ति की भी पूजा कर रहा है तो उसके लिए तो अच्छा है। बाकी समाज के लोगों के लिए खराब है, उसके लिए तो अच्छा है। जिसकी चेतना यही है कि हम अपनी इंद्रियों में ही डूबे रहें, सुबह से रात तक सपोज़ कीजिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते रहे, तृप्ति-वृप्ति कुछ नहीं होती है। अगर मैं बहुत ही कड़े शब्दों में बोलूँ तो इंद्रियों को नोचने के लिए, इंद्रियों को प्रताड़ित करने के लिए, अ, इंद्रियों को दुःख देने के लिए कोई कार्य कर रहा है सुबह से रात तक। अब सपोज़ कीजिए कि कोई आँख से ही टीवी देख रहा है सुबह से रात तक, तो क्या इंद्रियों को आनंद दे रहा है क्या? आँख को आनंद दे रहा है? हम सोचते हैं आँख को आनंद मिल रहा है क्या? ये आँख को तड़पाना आँख को दर्द देना है ना? और अगर कोई इस प्रकार से ही कार्य कर रहा है, उसके लिए तो अच्छा है कोई एक रजोगुणी मिल जाए, उसकी सेवा करे। रजोगुणी के लिए अच्छा है कोई सतोगुणी मिल जाए, उसी की सेवा करे। परंतु चरम स्तर तो यही है कि सब कोई भगवान की सेवा करे। पृथु महाराज स्वयं भगवान थे।
उनमें सारे भगवान के गुण थे। उनको किसी भी गुण की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, यहाँ पे बताया गया सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में, ठीक है? तो इस प्रकार के राजा हुआ करते थे, सूर्य से और चंद्रमा से अ, के अंश के वंश वाले लोग और उन्हीं का आगे वंशावली चल रहा है। इस तरीके से बताया गया है ना? जो आज भी हम लोग देखते हैं, बहुत जगह नाम भी रहता है। देखिए, आजकल तो नाम का रह गया सब कुछ, है ना? ये बात सही है। अ, सबसे पहले यहीं पे कटाक्ष करते हैं। ऋचा माता जी का नाम है द्विवेदी, है ना? द्विवेदी, तो 2 वेद को पढ़ने वाली। किसी का नाम होता है चतुर्वेदी, 4 वेद को पढ़ने वाले। किसी का नाम होता है गोस्वामी, हैं? इंद्रियों के स्वामी, हैं? ऐसे ही बहुत-बहुत नाम होता है, आजकल बस नाम का रह गया है। वैसे ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी सुन लेते होंगे, है ना? किसी का नाम है सूर्यवंशी, तो वो ऐसा नहीं है सूर्यवंशी है, ठीक है? वो ठीक है, अपने को जानता है, अच्छा है। जैसे मेरा नाम है श्री राम, तो ऐसा नहीं है कि मैं त्यागी जैसे मेरा नाम है श्री राम, तो ऐसा नहीं है श्री राम। वैसे ये जो भगवान का नाम रखा जाता था, इसके पीछे बहुत-बहुत अच्छा लॉजिक था। और मैंने बार-बार बताया भी है और फिर से बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे का नाम जब भगवान के नाम पे रख दिया जाए या देवी-देवता के नाम पे भी रख दिया जाए, तो उसका अर्थ होता है कि ये भगवान बन गया या देवी-देवता बन गया, ठीक है? आजकल है ना लोग माता-पिता को नामकरण करते समय ये भी पता नहीं होता कि किस लिए नाम रखा जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट है कम से कम ये तो पता रहे। जैसे बहुत बहुत यहाँ पे है ना बहुत माताओं का नाम अ, राधिका राधा रानी, है ना? ऐसा बहुत सारा नाम होता है। तो देखिए क्या होता है, ये जब नाम इस प्रकार का होता है, जब कोई उच्चारण करे, कोई भौतिकवादी भी उच्चारण करे या कोई भक्त भी उच्चारण करे, तो भगवान का चिंतन एक बार न चाहते हुए भी करता है। ऐसे तो भक्त कभी भी ऐसा नहीं होता है जो न चाहता है कि भगवान का चिंतन होए, परंतु अनजाने में भी भगवान का ही चिंतन हो रहा है, ठीक है? तो हाँ, ये एक एक्सेप्शन है कि अगर भगवान का नाम रख दिया जाए, परंतु गुण के अनुसार कोई-कोई नाम रख दिया जाता है। वो ठीक है, पहले कभी हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है किसी का नाम चतुर्वेदी हो गया तो 4 वेदों को पढ़ने वाला हो गया। नाम कुछ रख दिए तो वो वैसा हो गया। नाम के अनुसार गुण होता है ऐसा नहीं है ना? हुँ, तो ये है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग गुण का सुधार करें, है ना? और ये सरनेम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अ, पृथु महाराज ने ये करके बताया। पृथु महाराज तो क्या है, वो तो भगवान है, सभी सद्गुण में है, ठीक है? तो बस नाम रखने से काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए ऐसे भी जो एक भक्त होता है ना, उसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं। क्यों नहीं भक्त बन जाते? क्यों नहीं भक्ति कर लेते? अरे! किसी देवता में, किसी देवी में तो ये गुण होगा, वो गुण होगा, ऐसे होंगे, वैसे होंगे। आप भक्त बन जाइए, आप में सारे सद्गुण होंगे। ना सिर्फ सद्गुण होंगे, देवी-देवता आपकी संरक्षण में आ जाएँगे, आपके संरक्षण में। मतलब आप आपको संरक्षित करने आ जाएँगे, आपको संरक्षित करने आ जाएँगे। आपको बचाने के लिए देवी-देवता आ जाएँगे। बताइए, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आप अगर भगवान की भक्ति करें, समर्पित भाव से, तो देवी-देवता आपको बचाने के लिए तैयार है। भगवान तो आपको बचाएँगे ही बचाएँगे, देवी-देवता भी बचाएँगे। देवी-देवता के कोई नियम भी आप पे नहीं लगते। हाँ, बहुत सारी लीलाएँ होती है, परंतु हर लीला, जिस भी लीला में आप देखेंगे एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, प्रयुक्त कर रहा हूँ, वो परफेक्ट नहीं है, परंतु आप समझिए, जब भी देवी-देवता ओवर स्टेप करते हैं अपना बाउंड्री, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी भक्त को कष्ट पहुँचाएँ या किसी भक्त को थोड़ा-सा चैलेंज कर दें, तो भगवान स्वयं रक्षण के लिए आ जाते हैं।
जैसे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को अ, कष्ट पहुँचाने के लिए आ गए। तो भगवान स्वयं रक्षण करने आ गए। द्रौपदी महारानी के पास दुर्वासा मुनि जा रहे थे, तब भी भगवान स्वयं संरक्षण करने आ गए। तो इसमें क्या बुरा है? एक तरफ तो देवी-देवता स्वयं ही बचाएँगे, परंतु किसी दिन बाढ़ आ जाए, हैं? इंद्रदेव कुपित हो जाए, किसी दिन बाढ़ आ जाए, तो स्वयं कृष्णा गोवर्धन उठा लेंगे। अब बताइए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे भी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन चाहिए, हैं? भगवान स्वयं आपका रक्षा करने आ रहे हैं, इससे भी ऊँचा पोज़ीशन चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं माँग रहे हैं। तो आप समझिए, भगवान स्वयं आपकी रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर आप भक्ति करते रहते हैं। ये भगवद गीता में भी कृष्णा प्रॉमिस करते हैं। तो क्यों नहीं भक्ति करते? क्यों नहीं भगवान की आज्ञा अनुसार चलते? क्यों नहीं भगवान जो बोलते हैं उसका पालन करते? हैं? भगवान रक्षा कर रहा है। सोच के देखिए, हमको भगवान की सेवा करनी है और भगवान हमारी सेवा के लिए दौड़े-दौड़े आ जाते हैं। देवी-देवता स्वयं सारी संरचना बना देते हैं, ताकि भक्तों को कष्ट ना हो। परंतु किसी दिन अगर देवी-देवता भी अपना अधिकार क्षेत्र पार करके भक्तों को कष्ट पहुँचाने के लिए अगर आ भी गए, तो उसमें भी क्या बुरा है? आने दीजिए ना। अरे भगवान आ जाएँगे। अगर आपको कष्ट पहुँचेगा तो भगवान आ जाएँगे। हमको तो माँगना चाहिए, आइए देवी-देवता आप थोड़ा कष्ट दे दीजिए, हैं? इसी कारण भगवान से मिलना हो जाएगा। ऐसे तो हम भगवान से नहीं मिल पाएँगे। इसमें क्या बुरा है? भक्ति कर रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से रक्षित हैं। इसमें क्या बुरा है? इससे अच्छा क्या है? हैं? लोग बोलते हैं भक्ति करके क्या होगा? देखिए भक्ति करके ही सब कुछ होगा। बोलते हैं गुरु के प्रति आश्रित होकर के कृष्णा के प्रति आश्रित होकर के क्या होगा? गुरु के प्रति कृष्णा के प्रति आश्रित होकर के ही सब कुछ होगा। हम कह रहे गंगा ही यहाँ से बह रही है। सारे सद्गुण, सारा सौभाग्य यहीं से, सारा सौभाग्य यहीं से। आप भगवान के प्रति समर्पित रहिए, गुरु के प्रति समर्पित रहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, भगवान के प्रति प्रेम पुनर्जागृत कीजिए। सारा सौभाग्य यहीं से। नहीं तो दुर्भाग्य में। बाकी सब लोग कैसे में हैं? दुर्भाग्य में। हैं? देखिए कितनी बड़ी बात है। हरे कृष्णा। असली क्षमता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार से प्रसन्न रखते थे। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, पृथु महाराज दूसरों के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार के नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। निस्संदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मकः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु इस श्लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। उन्हें पता था कि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की सृष्टि की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है, इसे नास्तिक नहीं समझ सकते। यद्यपि आत्म जगत की तुलना में यह भौतिक जगत हेय है, तो भी इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। आधुनिक
विज्ञानी तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते, नहीं वे सृष्टा के अस्तित्व में विस्तार करते हैं। वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे किसी भी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं करते। कोई भक्त ही सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। यह प्रयोजन है उन व्यष्टि जीवात्माओं को सुविधाएं प्रदान करना, जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहती है। अतः इस श्लोक के शासक को यह जानना चाहिए सॉरी इस लोक के शासक को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से मनुष्य, इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख भोगने के लिए आए हैं। अतः शासक का कर्तव्य है कि वह उनके इंद्रिय भोग को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे, जिससे वे अंत में भगवान के धाम वापस जा सके। राजा या शासनाध्यक्ष को इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में राज्य करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, क्योंकि यह कैसे किया जाए? महाराज पृथु के समान अनेक उदाहरण हैं और इस श्लोक में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवतम में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासक, अधीक्षक तथा राष्ट्रपति पृथु महाराज के उदाहरण से लाभ उठाए, तो सारे संसार में निश्चय ही शांति तथा संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और चलिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आई होप मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस बात को। मुझे बस 10 सेकंड। ओके, देखिए, गुरु और राजा दोनों का एक तरह से सेम कार्य है, परंतु गुरु राजा से और सभी से भिन्न होता है। क्या सेम है वो बताते हैं, परंतु पहले भिन्नता जान लीजिए। एक गुरु के पास कभी भी कोई जाए, ये गुरु का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, वो आत्मसिद्ध हैं, तुमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उनकी सेवा करो। तो गुरु का दायित्व बनता है कि जो कोई भी उसके पास आए, जो कोई भी आए, कोई भी आए, वो सभी को भगवत धाम ले जाने का प्रयास करे। वो चाहे मूर्खता पूर्वक ही आया हो। कल परसों ये बात शायद हो रही थी। चाहे वो मूर्खता पूर्वक ही आया हो, चाहे वो अपराध करते हुए आया हो, चाहे वो आज भी अपराध कर रहा हो, गुरु का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी को भगवत धाम ले जाने का प्रयास करे। राजा इस बात को स्वीकारेगा, जैसे अभी बात कर रहे थे कि कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई शुद्ध सात्विक तो बहुत कम लोग होते हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है, लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास, लाखों या करोड़ों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। तो भक्ति करने वाले तो बहुत कम लोग होंगे, परंतु गुरु के पास जाइएगा तो गुरु यही बताएंगे कि बाकी क्या कर रहे हो, इधर उधर क्या भटक रहे हो, मूर्ख हो, हैं, गधे हो तुम, पागल बन गए हो, जीवन बर्बाद कर रहे हो, अभी भक्ति करो, सब कुछ कृष्णा के लिए करो। वो नहीं स्वीकारेंगे कि तुम रजोगुणी बन जाओ, तुम सतोगुणी बन जाओ, वो नहीं स्वीकारेंगे। बोलेंगे ये सब मूर्खता है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं क्या कि रजोगुणी बन जाओ? बता रहे हैं। अब एक मार्ग तो वो भी है ना, पहले रजोगुणी बनो, फिर बाद में सतोगुणी बनना, फिर शुद्ध सात्विक बनना। साफ साफ बोलते हैं जो भक्ति नहीं कर रहा वो मूर्ख है। तो गुरु के पास जाइएगा तो गुरु विकल्प नहीं देंगे।
परंतु राजा का दायित्व बनता है, क्योंकि प्रजा में सारे लोग शुद्ध भक्ति थोड़ी ना कर लेंगे। सारे लोग पाप कर्म को थोड़ी ना छोड़ देंगे। सारे लोग कष्ट से मुक्त थोड़ी ना हो जाएंगे। सब कोई तो नहीं होगा। सब कोई नहीं होना चाहेगा ना। तो सभी के लिए व्यवस्था बना दे। यहां पे ये लिखा हुआ ना, इंद्रिय भोग को तुष्ट करे, तो तुष्ट करने का यही अर्थ है। अभी लिखा हुआ ना, तुष्ट करें, हैं? देख रहे हैं? तो तुष्ट करने का यही अर्थ है। इस सब कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो चलो ठीक है, जो नहीं स्वीकारने को तैयार है तो उसके लिए व्यवस्था बना दे। परंतु आज के दिन राजा या प्रशासक क्या कर रहे हैं? सभी को इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आई होप समझ में आ रहा हो। जो लोग ऊंचे चेतना के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी मदद की ही जानी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, चाहे मैं चाहूं चाहे न चाहूं, जो चीज होनी है वो तो होगी। मेरे बोलने और न बोलने से तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये बात है, आप लोगों के लिए बोल देते हैं, बहुत बार बात हो जाती है, वो अलग है। परंतु मेरे कहने से ये संरचना नहीं चल रही है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने ये बात, आप लोग कोई रेफरेंस निकाल के देगा क्या? श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि यहाँ पे वृंदावन में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ या कुछ तो ऐसा बोलते थे कि ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई रेफरेंस निकाल के दे दे तो बहुत अच्छा होगा, है ना? वृंदावन को वैसे ही पुराना वृंदावन रहना चाहिए। परंतु सत्य यही है, आप चाहें या न चाहें, अगले 5-10 सालों में आप वृंदावन का शक्ल पूर्ण रूप से बदलते हुए देखेंगे। और ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है। वृंदावन का जो वन है, पता नहीं वन दिखाई भी देगा कि नहीं दिखेगा। इससे यहाँ का आध्यात्मिक जो वातावरण है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ का एक एक कण हमेशा ही आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक ही रहेगा। परंतु इस तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, जो कर रहा है हम वही है, हम रोक तो नहीं सकते। सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रहा है। अगर भक्तों को सुख सुविधा प्रदान करने की बात आए, तो ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही प्रदान होती है। आज के दिन में यही देखा जाता है। परंतु नहीं, सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भक्तों को कष्ट नहीं होए। ये सरकार का दायित्व है। पहले याद है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऋषिगण यज्ञ करते रहते थे, तो असुर लोग जो आते थे यज्ञ करने में विघ्न पहुंचाते थे। याद है? देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। यस। हरे कृष्णा। यस, नो? हाँ। तो अगर भक्त भक्ति करते रहे तो बाकी लोग विघ्न ना पहुंचाए। ये किसका दायित्व है? ये सरकारों का दायित्व है। ये सरकारों का दायित्व है। भक्त अगर, अभी देखिए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैंड बाजा चल रहा है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये नहीं होना चाहिए वृंदावन। ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। वृंदावन में ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से भौतिक प्रसार नहीं होना चाहिए। वृंदावन हमेशा ही आध्यात्मिक है, आप समझिए इस बात को। चाहे कोई आकर के दूषण भी क्यों ना फैला ले,
वो आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ही रहेगा। पर यहाँ पे ये सरकारों का दायित्व है, प्लीज समझिए। जब कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसका कारण है कि साधु गलत कर रहे हैं, गुरु गलत कर रहे हैं, सरकारें गलत कर रही हैं। सरकारें गलत कर रही हैं। सरकारों का दायित्व है ना कि इसको रोके। ये सब तुम नहीं बजाओगे, बैन कर देंगे, तुमको फाइन कर देंगे, जेल में भर देंगे। प्रशासक का कार्य है। अब अगर जैसे भक्ति करने के लिए कोई यहाँ पे आया हो और वो ये सब सुन रहा हो, बताइए क्या करेगा वो भक्ति करने आया है ना। और अगर आप वृंदावन में भक्ति करने नहीं आए तो क्यों आए? मैं तो मेरे को अभी तक सुनाई नहीं दिया था जब तक मैं सुन रहा था, अभी क्लास चल रही थी। पर आप समझिए, कोई एक भी हो तो बाकी को विघ्न क्यों पहुंचाए? सरकारें कहां हैं? ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये इसमें किसी का हित नहीं है, इसमें किसी का हित नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग का हित नहीं होगा इससे। अगर भक्तों का अहित होगा तो सबका अहित होगा, है ना? तो जैसे ये अभी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो इनको छूट मिलना चाहिए, परंतु सीमित छूट मिलना चाहिए। ये नहीं असीमित छूट मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? कहीं पे भी कुछ भी करने की का अलाउड नहीं होना चाहिए। आप कर लीजिए पर अनलिमिटेड नहीं, है ना? वो भी समय समय बाउंड होना चाहिए। सरकारों ने कुछ-कुछ किया है, बहुत अच्छी बात है। समय बाउंड किया, लाउड स्पीकर का टाइम है। देखिए, नियम का पालन नहीं होता वो गलत है, परंतु अब समझिए, अगर शास्त्रों को देखें तो कितना क्लैरिटी है कि किस प्रकार से प्रजा को इंद्र तृप्ति का छूट भी मिलना चाहिए, बाकी साधु जन का रक्षा भी होना चाहिए, भक्तों की रक्षा भी होना चाहिए। दायित्व क्या होना चाहिए कि भक्तों का, है, वेरी गुड, यस यस, शिला प्रपात बोलते हैं कि खुशी माता जी भी निकाल के दी हैं, राघव प्रभु जी भी, यस, दोनों दोनों ही रेफरेंस एकदम सही है, बहुत अच्छा, है ना? बहुत बहुत अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा भी। तो आप समझिए, देखिए, साधु का क्या मत है, संतों का क्या मत है, शास्त्र का क्या मत है। जहां पे साधु संत हैं वहां पे तो ये सरकारों का दायित्व है कि उनकी रक्षा की जाए, वहां पे भी रक्षा नहीं कर रहे। और आज के दिन में साधु संत को अगर कोई सुविधा प्रदान करनी हो तो बोले कि मॉडर्न हो जाएंगे तब प्रदान करेंगे। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब प्रदान करेंगे। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। ये ठीक शास्त्र के विपरीत बात है। तो जो पृथु महाराज कार्य कर रहे थे, सभी की रक्षा भी कर रहे थे, और अगर कोई इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, कोई तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, तो उसको धीरे-धीरे मार्ग भी बता रहे थे कि किस तरीके से वो इंद्र तृप्ति करके, इंद्र तृप्ति जैसा तो कुछ है नहीं, परंतु इंद्रियों को तुष्ट करके जैसे वो इंद्रियों को तुष्ट करने समझते हैं, वो तुष्ट करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भगवान के धाम जा सके, है ना? यस, हाँ। देखिए, यहाँ पे बार-बार बताया गया है कि पृथु महाराज भगवान के प्रतिनिधि की तरह कार्य कर रहे थे, है ना?
बिल्कुल यहाँ पे भगवान की तरह कार्य नहीं करके भगवान के प्रतिनिधि की तरह कार्य कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जो ये भगवान की सृष्टि है, इसकी रक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से इसको इसको उपयोग सही से करना चाहिए। मैं बार-बार ये बात बताने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके कभी भी गलती से ये मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 लोग शोर कर रहे हैं, ये 10 लोग शोर कर रहे हैं, ये अगर लाख लोग भी शोर कर रहे हैं, तो वृंदावन बदल गया। वृंदावन वही है, लोग बदल गए। वृंदावन वही है। आध्यात्मिक जगत नहीं बदलता। आध्यात्मिक जगत में अगर 10 लोग बुरे चले जाएँ, भगवान से द्वेष करने लग जाएँ तो ठीक है। वो 10 लोग खराब होंगे, परंतु आध्यात्मिक जगत खराब नहीं होता। हो सकता है सबको ही जो दिखाई दे रहा है, हैं? 1000 में से 900, 990, 995, 999 लोग खराब हो जाएँ। हो सकता है सारे सभी का गुण खराब हो रहा है, परंतु फिर भी लोक नहीं खराब होता। वृंदावन आध्यात्मिक ही है और आध्यात्मिक ही रहेगा। एक बात और है, यहाँ पे मैं बहुत बार डेविएशन देखता हूँ कि शास्त्रों का पालन नहीं करते लोग गलत-गलत कार्य करते रहते हैं। तो कारण बस यही है कि जो गुरु है, वो सही मार्ग नहीं बता रहा। कारण बस यही है कि जो सरकारें हैं, वो सही कार्य नहीं कर रही। हुँ। मैं अक्सर अपनी भाषा में ये बात बोलता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा। जो पिताजी हैं, वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। संतानों की गलती नहीं है ना? वो भगवान के धाम आए। जो पिताजी है, वो अपना काम नहीं कर रहे। आई होप समझ में आया। पिता को भी गुरु को भी पिता जाना जाता है, राजा को भी पिता जाना जाता है। ठीक है? तो ये है ना? आई होप सब कोई अपना काम ढंग से करे। अब ठीक है, अगर ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट ही करना है तो नहीं होना चाहिए, पर अगर वही हो रहा है तो अकाट्य सत्य दिखाई दे रहा है, अभी के लिए, जितना दिख रहा है, ठीक है? नॉट गुड, बट अगेन फिर से मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे वृंदावन का आध्यात्मिक जो जो जगह है, जो पर्यावरण है, वो नहीं बदलता। वो आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक ही रहेगा। कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हाँ, चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर ये 2 कोट है, ये 2 कोट पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझिए। मैं बार-बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। लोग मालूम है क्या देखते हैं, जैसे अभी राशि माता जी बताई कि उन्होंने सुन लिया था, तो मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य बस इतना होना चाहिए, ये लोग क्यों आ गए यहाँ पे? या फिर सरकारें क्यों नहीं काम कर रही है ना? तो इन गुण वाले लोग क्यों आ गए? आए हैं तो भक्ति कीजिए। अब जैसे साधु के सामने जाएँ तो क्या करते हैं? साधु को नमन किया जाता है। तो वृंदावन के पास आए हैं तो क्या कीजिएगा? वृंदावन को नमन कीजिए। नमन कीजिए आप। ये क्या तड़क-भड़क कर रहे हैं? ये क्या नाच नाच गाना चल रहा है आपका? अरे यहाँ पे आए हैं तो राधा रानी महारानी के लिए नाचिए, कृष्णा के लिए नाचिए। नाचिए ना, हम तो चाहते हैं नाचिए। सुबह से रात तक नाचिए। परंतु ये भौतिकता पे क्या नाचना है? तो ये है, ठीक है। चलिए करते हैं प्रेयर और फिर सॉरी वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो बिल्कुल लेंगे, परंतु पहले ये 2 श्रील प्रभुपाद के कोट को पढ़ने के बाद ही जिन-जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज़ करें, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को हाथ। मैं एक हाथ का वैसे इंतज़ार कर रहा था। ओके अश्लेषा माता जी नहीं, अश्लेषा माता जी हाँ, अश्लेषा माता जी आप ही करें। हरे कृष्णा गुरुजी। वांशकल्पतरुभ्यश्च वांशिकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव
कपितभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद जी भक्तिवेदांत दास बाबा जी नामाचार्य श्री विलास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्ति रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय कवि भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं अगर ये बात को एक्सप्लेन करूं, देखिए ये ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है, रियलिटी है। अगर मैं बोलूं कि वृंदावन की आध्यात्मिक जो संरचना है वो कभी नहीं बदलेगी, ये कुछ वैसा ही है जैसे अ, गंगा जी हमेशा ही साफ हैं और साफ ही रहेंगी। लोग मूर्ख है जो उनमें कचरा डाल रहा है और सोच रहा है कि गंगा जी को साफ रहना चाहिए। लोग मूर्ख हैं। ठीक इसी प्रकार से यमुना जी भी गंदी बनाई गई हैं। यमुना जी गंदी नहीं है। ठीक है, तो आजकल यमुना जी के साफ-सफाई पे प्रयास हो रहा है, दिल्ली में भी प्रयास हो रहा है और यहाँ पे भी कोई एक नेता पहुँचे थे, जो बोल रहे थे यहाँ पे भी साफ-सफाई होगी, तो अच्छा है। अ, आप समझिए, आप साफ-सफाई कर रहे हैं तो क्या साफ-सफाई कर रहे हैं? आप यमुना जी को साफ कर रहे हैं? नहीं, आप मानवीय गंदगी को यमुना जी के ऊपर जो डाला गया है, उसको साफ कर रहे हैं। यमुना जी तो हमेशा ही साफ थी। आप तो मानवीय गंदगी को हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, यमुना जी कभी गंदी थी। हमारी गंदगी उसमें डाली गई थी। हमने गंदगी की है। यमुना जी गंदी नहीं थी। समझ रहे हैं? हुँ? हरे कृष्णा। समझ रहे हैं सब कोई? हुँ। हम लोग सोचते हैं यमुना जी गंदी है। यमुना जी कभी गंदी नहीं है। आप अपनी गंदगी को हटा दीजिए ना। देखिए यमुना जी अभी साफ हो जाएँगी। कोविड के समय ये सब जगह देखा गया था कि नदियाँ इतनी गंदी-गंदी पहले हुआ करती थी, कोविड हो गया, सब नदी साफ हो गई। कैसे हो गया? मानवीय गंदगी नहीं डाल रहे थे, इंडस्ट्री की गंदगी नहीं डाल रहे थे। जबकि फिर भी लोग मर तो सब नहीं गया था ना, सब तो ज़िंदा था। कुछ लोग मरे। तो हुआ क्या था? बाकी गंदगियाँ तो जा ही रही थी, परंतु फिर भी इतना साफ हो गया था। अपने आप। मानवीय गंदगी को नहीं डालें, तो अपने आप सब साफ हो जाता है। ठीक है? तो ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मानवीय गंदगी को हटा दिया जाए, तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। ये दायित्व तो सरकार का राजा का है। चलिए, श्रील प्रभुपाद का कोट पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देयर शुड बी नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वृंदावन। औद्योगिक विकास वृंदावन में कभी नहीं होना चाहिए। वृंदावन इज अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। वृंदावन एक जगह है आध्यात्मिक अ, कार्यों के लिए, फॉर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भगवान की भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वुड डिस्टर्ब द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर एंड डिट्रैक्ट फ्रॉम द सेक्रेडनेस ऑफ दिस प्लेस। जो औद्योगिकरण है वो यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को खराब करेगा और यहाँ के शुद्धता को खराब करेगा। ठीक है, ये लेक्चर है श्रीमद् भागवतम 1.2.10। फिर एक और है, वृंदावन डज नॉट रिक्वायर टू बी मॉडर्नाइज्ड।
वृंदावन को मॉडर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आधुनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कृष्णाज वृंदावन इज ट्रांसेंडेंटल विलेज, क्योंकि कृष्णा का वृंदावन एक आध्यात्मिक गांव है। दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचर्स ब्यूटी एंड नेचर्स प्रोटेक्शन। और ये जो पारलौकिक गांव है, ये नेचर नेचर प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के संरक्षण पे आश्रित है। द कम्युनिटी इन विच कृष्णा प्रेफर्ड टू बिलोंग वॉज वैश्य कम्युनिटी। जन्म मेरा वैश्य कम्युनिटी में हुआ। खुश हो गया। जो जो कम्युनिटी में कृष्णा ने चाहा कि वो रहें, वो वैश्य कम्युनिटी था। वैश्य कम्युनिटी मतलब बिजनेस क्लास, बिकॉज नंद महाराज हैपन टू बी वैश्य किंग। नंद महाराज जो थे वो वैश्य के राजा थे, राजा नंद महाराज बोला भी जाता है, और लैंड होल्डर या जमीन के मालिक। एंड हिज मेन बिजनेस वाज काउ प्रोटेक्शन। अच्छा, मेरे को भी कार्य दिया जा रहा है। और उनका मेन कार्य था कि गायों की रक्षा करें, है ना। इट इज अंडरस्टूड दैट ही हैड 9 लाख काउस। ऐसा समझा जाता है कि नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी, एंड कृष्णा एंड बलराम यूज्ड टू टेक चार्ज ऑफ देम। और कृष्णा और बलराम ये 9 लाख गायों की रक्षा करते थे, along with his many cowherd boy friends and every day। वो ये 9 लाख गायों की रक्षा कैसे करते थे? बहुत सारे ग्वालों के साथ हर दिन। And every day in morning he used to go out with his friends and cows into the pasturing ground। तो हर दिन वो अपने मित्रों के साथ और गायों के साथ गाय को चराने के लिए ले जाया करते थे। तो अब वो वृंदावन कहाँ है जहाँ पे इन गइयों को जो गाय कहाँ है और गइयों को चराया कहाँ जा रहा है ना। तो देखिए, अगर कुछ भी गलत है, मैं बार बार रिपीट करने को तैयार हूँ, अगर कुछ भी गलत है तो हम लोग गलत कर रहे हैं। कुछ भी गलत है तो बाद वाले लोग गलत कर रहे हैं, राजा गलत कर रहे हैं, ठीक है। कृष्णा गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग संरक्षण करें, हम लोग बचाएं। हम जितना भी बचा सकते हैं बिल्कुल बचाने का कोशिश करें, ठीक है। जो भी बचाने का कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल बचाने का कोशिश करें, जैसे भी बचाने का कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल बचाने का कोशिश करें, बिल्कुल प्रयास कीजिए। जो जो जैसे भी प्रयास कर सकते हैं बिल्कुल प्रयास करते रहिए। और एक तो प्रयास ये भी है कि भगवान की बातों का प्रचार करें, एक प्रयास ये भी है भगवान के जो भगवान कार्य करते उन कार्यों का आप रक्षा करें। वो कार्य सब कोई करते रहे, वो कार्य में सब कोई आनंद लेते रहे, उनको अनुभव करते रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कार्य ज्यादा है और काम कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन लोगों को कार्य करना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो कोशिश करते हैं। मेरे को हर बार यही अनुभव होता है कि ये देखिए, प्रचार कार्य तो ठीक, तो वो भी प्रचार कार्य तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, परंतु और भी कार्य है और सभी कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। बस ये है कि एक कार्य करते हुए दूसरा इफेक्ट ना हो जाए। चलिए, जिनकी नहीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है कृपया पूछे। हरे कृष्ण। यस,
किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है? यस, जो सुबह आरती होती है ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। पता नहीं, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा और क्या मिलेगा आप लोगों को, मुझको, सभी को। इससे अच्छा और क्या मिलेगा? और हम तो आरती भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो यस, और अच्छे से करना चाहिए। जो जो कर सकते हैं बिल्कुल करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग भी बताते रहिए, हम करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर अपूर्णता रह रही है, तो कृपया करके बताइए। परंतु अगर हो सके तो कृपया करके सब कोई दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। Yes. हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? ओके। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस। नहीं? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना? हरे कृष्ण। ओके, तो चलिए फिर श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो देखते हैं। गुरुजी, आप हमेशा एक्सटेसी में गाते हैं जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। नहीं, एक्सटेसी क्या होता है? एक्सटेसी होता क्या है? पर ये बात है, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मतलब आज क्लास में बता रहे थे ना चैतन्य चैतन्य, देखिए ये ये मेरे साथ एक बड़ा नेगेटिव है। और जो लोग मेरे निकट रहना चाहते हैं उनको बड़ा कष्ट है। ठीक है, जीवन भर रहेगा ये। अगर मेरे बहुत निकट रहिएगा तो आपको यही अनुभव कराया जाएगा कि आप अभी बहुत कम कार्य किए हैं। अभी कुछ भी नहीं किया, अभी सेवा कर ही नहीं रहे, है ना? और अच्छे से सेवा करनी चाहिए, कर ही कहा रहे। तो मेरे बगल में रहिएगा तो यही अनुभव कीजिएगा, क्या करें। सैड रियलिटी। ठीक है, यस। किन्हीं को कुछ जानना है, नहीं जानना? श्रील प्रभुपाद का वीडियो देखें। ओके, जब तक वीडियो चलता है तब तक तो गा सकते हैं ना। आज पता नहीं, मतलब बस ऐसा ही लग रहा है कि मतलब वृंदावन में रह करके भी बहुत ज्यादा हो गया, विरह का अनुभूति हो रहा है। ओके,
जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जया जय महावन। ये तो हमेशा ही रहेगा, बट प्लीज डू नॉट कीप अस अवे फ्रॉम यू। देखिए, मेरे शब्द हमेशा हैं, ठीक है। मैं आपको अपने शब्दों से कैसे दूर कर सकता हूँ? मैं अपने शब्दों से कैसे दूर कर सकता हूँ? ये तो आपके हाथ में है। आप हमेशा शब्दों का पालन करें। देखिए, ऐसा कुछ होने जा रहा तो नहीं है ना? और भगवान ना करे कि कभी ऐसा जल्दी आ जाए। आ जाए, आ जाए। जब भगवान चाहते तब हो ही जाए। परंतु ऐसा होने जाने वाला लगता तो नहीं है कि अभी कुछ निकट में है। परंतु अगर भगवान ने थोड़ी व्यवस्था ऐसे बना रखी कि जल्दी बुला लें, तब भी मेरे शब्द तो कहीं नहीं जा रहे हैं। मेरे इंस्ट्रक्शन कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं कहाँ से चला जाऊँगा? जब मेरे शब्द चले जाएँगे तब चला जाऊँगा। हैं? आप लोगों को सारा रिकॉर्डेड लेक्चर तो रह ही है। हैं? आजकल तो वाचा भी है। ठीक है? मैं सही बता रहा हूँ। वाचा भी है ना, इतना पावरफुल है कि अगर आप वाचा को बस मेडिटेट करते रहें, तो परंतु उसके लिए ना फिर बड़ा डेडिकेशन चाहिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बाकी लोग है ना समर्पित नहीं हो रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, अभी भी डेडिकेटेड नहीं हो रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, अभी भी लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। है ना? तो ये बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य। ठीक है, तो मुझे बस डर एक ही बात का है कि अगर फाइनल एग्जामिनेशन जल्दी आ गया तो हम काम तो कुछ किए नहीं है। क्या बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद आपने बहुत सारे अच्छे डिवोटीज भेज दिए, बट हम कुछ किए नहीं है। हम कार्य तो बहुत कुछ नहीं कर पाए कृष्णा, हमने किया ही क्या राधा रानी महारानी। हम क्या बोले? डर इसी बात का लगता है। जी है, ठीक है। तो बाकी चीज का डर नहीं है, ये डर है। तो कार्य कर लेते कुछ, है ना? चलिए सुनते हैं श्रील प्रभुपाद की वाणी। हरे कृष्ण। यदि आप ये भौतिक जीवन से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप ये समझ लिया है कि भौतिक जीवन बड़ा कष्टदायक है तो बाकी माया का प्रभाव से हम लोग समझता नहीं। हम लोग सोचते हैं बड़ा आराम का जीवन, नहीं। जब तुमको मरना ही है, मर करके फिर एक जीवन, एक शरीर धारण करना है, तो सुख कहाँ है? बाकी इतना ब्रेन डल है, वो समझते नहीं। वो समझते है तो मरने के बाद क्या हो। अब जो भगवान बोलते तथा देहांतर प्राप्ति, मरने के बाद तुमको एक शरीर लेने पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो। उदंगत चंति सत्व, इसे जो बातें बोलते हैं वो सुनता ही नहीं। क्या क्या ये मुश्किल है। तो असल में चाहिए, सोचना चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए कि
महत सेवा, जो व्यक्ति महत है, मैंने जो भगवान की सेवा में सब समय नियुक्त है, इस प्रकार व्यक्ति का चरण आश्रय आदो गुरुवाश्रम तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे। तो किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए? तो महत सेवा, जो कि सब समय भगवान को सेवा में नियुक्त है, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और उनको सेवा में नियुक्त। ये क्यों मौत का पास क्यों जाए और सेवा में लग जाए? समाज का सेवा है, देश का सेवा है, और क्या क्या सब अनेक प्रकार सेवा है, महत सेवा क्यों नहीं? दारम विमुक्ति, यदि मुक्ति चाहते हो, यदि ये जो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे यदि रिहाई चाहते हो तो महत सेवा, और यदि नहीं चाहते हो तो खुशी करो। महत सेवा दारम आहुर विमुक्ति समुद्धार जोशितान संविधान। और जोशिता, जोशित का अर्थ होता है स्त्री, ये भोग्य वस्तु, जोशी सेंस ग्रेटिफिकेशन, एनीथिंग, तो मुख्य सेंस ग्रेटिफिकेशन है स्त्री संभोग। तो जोशित, जोशितान संगी संगम, जोशित भोग नहीं, जोशित में जिसका आसक्ति है, जोशितांग संग, उनको भी संग करना मना कर दिया, ये शास्त्र का नहीं। जोशितान संगी संग, जो हम तो संभोग नहीं करते हैं और कोई दूसरा करते है, उससे हमारा क्या मतलब नहीं, क्योंकि संगात संजायते काम। यदि हम लोग इंटीमेटली जोशित संग जो है उससे ज्यादा मिलेंगे तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल है, विद्यांश भी कर सती, शास्त्र में निर्देश है। मोबाइल नंबर में राहु, केतु और शनि, ये नंबर आपके मोबाइल नंबर में नहीं चल। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांश भी कर सके। इंद्रिय इतना बलवान है, जो जोशी संग जो है इसको संग करते 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 हमारा भी इंद्रिय प्रबल हो जाएगा, विद्यांश भी, बड़े बड़े विद्वान भी फैलिए होगा। इसलिए बड़ा सावधान से रहना चाहिए। और यदि हम लोग को इसी तरह से गृहस्थ लाइफ है, बड़ा सावधान से रहना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है। जोशितांग संगी संगम, ये महान तो कौन महान तो है, इस तरह से हम समझेंगे, उसका भी डेफिनेशन दिया है। महान तो समचित्या प्रशांत्या विमन्नवा सुहृद आदव, ये महान, ऐसा तो साधारण भगवान डेफिनेशन दिया, महात्मानुस्तुमान प्राप्त, उसका वो साधारण डेफिनेशन है। और ये विश्लेषण करके जो महात्मा कौन है उसका विषय बता रहे हैं। महांतस्ते समचित्या, समचित्ता कौन है? बिना भगवत भक्त हुए समचित्ता नहीं हो सके। बिना सम सर्वेषु भूतेषु कौन है? मद भक्ति लभते परा, ये सब शास्त्र में है। तो समचित्ता का अर्थ होता है कि भगवत भक्ति ऐसी चीज है, सबको उपकार के लिए है, वो केवल इंडिया में ही रहेगा, ये भारत में के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा, ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये नहीं, सबको लाभ, ये समझिए, सबको भगवत भक्ति लाभ। और भगवान कहते हैं कि मांग ही पात प्रपासित्या जेपीसु पाप जो न, तो पाप जो नहीं होने से क्या होगा? भगवान का आश्रय कर सकते हैं सभी। ये पाप जो नहीं है, उसको मुंह नहीं देखेगा, उसका पास नहीं जाएगा, तो उसको कौन सिखाएगा? हम पाप जो नहीं बोल कर सब छोड़ देंगे तो समझता नहीं है, नहीं इसे पापिया है, इसको भगवत भक्ति कैसे दिया जाए? नहीं, भगवत भक्ति सबके लिए है। भगवान खुद कहते हैं मान ही पाप जे भी सु पाप जो पाप जो नहीं होने से क्या वो योग्य नहीं है? नहीं, वो भी योग्य है। ये भी जानती परागति, वो भी परागति लाभ कर सकते हैं। तो इसलिए उचित है जो भगवान को दास है, कम से कम भगवान का दास कह करते हैं, अपने को अभिमान करते हैं, उसके लिए उचित है वो जैसे चैतन्य महापुरुष बताया है कि हमारा गाय गुरु हैया तारो यही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सब कोई गुरु बन जाइए, और इस तरह से गुरु बन जाए, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यू सिंपली रिपीट, डोंट इंटरप्रेट।
Krishna Upadesh. Whatever Krishna has said, you simply repeat. You haven't got to become very clever to interpret in a wrong way to bring ruination for you and for the other. Don't do it. Simply, whatever is spoken there, you repeat like a parrot, then you become. तो इसलिए समचित्ता और प्रशांता प्रशांता प्रकृष्ट रूपेण शांत, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं, सब समय शांत। एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से भगवान की नाम गुण और परिकर वैशिष्ट ये सब दुनिया में प्रचार किया जाए। अनेक प्रकार झंझट उसमें लेने पड़ता है, तो विचलित नहीं होना चाहिए और किसी तरह से भगवत नाम कीर्तन सततम कीर्तन करना। Never mind what is their opposition. सततम कीर्तन कर्मा जदंतस्य दिगंबरता प्रशांता और समचित्त। हाँ, विमन्नव। विमन्नव माने डिस्टर्ब होने से ही कभी कभी क्रोध हो जाता। नहीं, महात्मा जो है वो क्रोधी नहीं हो गए, क्यों? जानते हैं दुनिया ऐसी है, कोई भगवान को नहीं चाहते हैं और गाली दिया और कुछ किया तो क्या किया जाए, ये सब प्रमाण है। जैसा नित्यानंद प्रभु जगाई महाराज को उद्धार किया था, उसको मारा, खून निकल आया, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। अच्छा खुद बात नहीं, खून निकल आया, तुम गाली दिया, मारा और जीसस का कुछ उपाय कर दिया, बाकी किसी का क्रोध नहीं किया। विमन्नव, विमन्नव ये सब कैरेक्टर है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में वेद से मारा मुसलमान काजी। तुम्हें मुसलमान होकर के हिंदू हो गया, ये उनका अपराध। वो हरिदास ठाकुर वो मुसलमान था, अब उसका मुसलमान का राज, तो उसको पकड़ के गए। तो देखो जी तुमको कितना पुण्य से मुसलमान का घर में जन्म मिला है और तुम हिंदू हो गए, तो बेचारी क्या करे, देखा तो विपद है। इतना ही जवाब दिया कि हुजूर बहुत से हिंदू भी तो मुसलमान हो जाता है, उसमें क्या दोष हुआ। हाँ तुम हमारा उसका हुक्म हो गया, इसको 22 बाजार में बेच ला। ये सब सहन है। प्रहलाद महाराज को बहुत सहनशील होने पड़ा। वो कहा अपना तो काजी है कि और कोई है, अपना पिताजी उनको कितना शासन किया। बाकी प्रहलाद महाराज ऐसे ही विमन्नव है कि इतना होते हुए भी और भगवान वो हिरण्यकशिपु को जान से मार दिया। उस समय भगवान प्रहलाद महाराज को बोला बेटा लो क्या वर चाहते। तो प्रहलाद महाराज आपने के लिए कोई वर नहीं लिया। बोले महाराज ये आप बर्दे हैं और हम लोग ये रजगुण ये फैमिली में हमारा जन्म है, हम तो लोभी हो जाएंगे। तो हम तो ऐसा बनिया नहीं है जो आपकी सेवा करके कुछ आपसे मांग लेंगे, नहीं हमको कुछ। तो वो भी प्रहलाद महाराज देखिए अपने पिता के लिए भगवान से प्रार्थना, महाराज एक प्रार्थना मैं जरूर करूंगा, क्योंकि हमारा पिताजी अनेक अपराध किया है, आपका विवक्षण है, आप उनको उद्धार कीजिए। देखिए विमन्नव, दिस इज वैष्णव, विमन्नव सुहृद, उनको भी भलाई चाहते हैं, इतना तकलीफ दिया उनको। जीसस क्राइस्ट भी ऐसा बोला है, ओ गॉड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, एक्सक्यूज देम, ऐसा है ना कुछ। एनीवे तो साधु वो जानते हैं ये सब पागल है, बहुत कुछ बोलेंगे, बाकी हमारा काम है इसको भगवत भक्ति सुनाना चाहिए, किस तरह से उद्धार है। इस प्रकार साधु महात्मा का पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, यही तपस्या, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यदि योग्य गुरु मिल जाए उनका डायरेक्शन से चलने से सब बात ठीक हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये ऋषभदेव का जो निर्देश है श्रीध साधव, साधव साधुभूषण, साधु का यही लक्षण है कि तितिक्षव, तितिक्षव कारुणिक, एक तरफ से उनको बहुत कुछ सहन करने पड़ता है और दूसरे को दया भी करने पड़ता है, दो काम का। तितिक्षव कारुणिक, श्रीध सर्वभूताना अजात सत्व शांता, साधव साधुभूषण, ये साधु का भूषण है। ये सब प्रैक्टिस करने से सभी संभव है, ताकि ये सब मनुष्य जीवन का काम है। केवल कुत्ता मेरी ईश्वर कैसे दिन भर परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप लोगों को याद हो
तो क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि राजा और गुरु में यही भेद है कि गुरु के पास जाइए तो गुरु कभी ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं होंगे कि आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भी वही बात बता रहे थे और बड़े आश्चर्य की बात और बड़े दुख की बात ये होती है कि जब ये बात भी हो रही थी तब ये बात सुनते-सुनते भी लोग चले गए थे, कुछ लोग थे, वो सुनते-सुनते भी चले गए। ठीक है प्रभु जी, आज के लिए हो गया, ठीक है। हुँ। अब मतलब इतने भी सहिष्णु ना हों कि सत्य सुनिए, तो अब कैसे आपको सुधारा जाए? आप बताइए? हाँ, कैसे सुधारें? कैसे आपको सद्गुणों में रखें? यही बात श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं ना अभी। जो क्लास में बात हुई थी कि साधु के पास जाइए, क्या कोई पाप योनि है तो वो क्या डिस्क्वालीफाई हो गया? नहीं, वो भी भक्ति करे। गुरु के पास जाएगा तो गुरु वही बात बताएगा, है ना? पर राजा के लिए दायित्व दूसरा होता है। कि अगर इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, लगा रहना चाहता है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति, तुष्टि के लिए वातावरण देते हुए भगवत भक्ति में लगाना है, ठीक है? गुरु उसे इंद्र तृप्ति से निकालते हैं और राजा के लिए दायित्व है कि इंद्र तृप्ति अगर कोई करना चाहता है तो उसको अ अ, वातावरण उस प्रकार का प्रदान भी कर दे परंतु निकालने के लिए, ठीक है? आई होप ये बातें आप लोगों को मदद की हो। चलिए एक जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, परंतु क्वेश्चन के बाद जो इन्फरेंस है वो मतलब फ़ॉलो अप जो क्वेश्चन है वो एकदम गड़बड़ है। हरे कृष्णा गुरुजी कभी-कभी प्रिस्क्राइब ड्यूटी की वजह से लेट हो जाता है भोग बनाने में। गुरुजी लेट भोग लगाने में अभी तक सब कुछ ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है क्या कृष्णा को? ये अपने में ही बहुत ऑफेंडिंग है। आपको अगर दर्द अनुभव ही नहीं होता तो आप कृष्णा को खिलाते भी क्यों? मत खिलाओ ना। कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नहीं भी खिलाओगे तो भी चलेगा। कृष्णा आपके आपके देने से थोड़ी ना एक्जिस्टेंस में। कल से आप भोग खिलाना बंद कर दोगे तो कृष्णा आप भूखे रह जाएँगे। ठीक है, अगर आपको ये हृदय ही नहीं है, ये जो लास्ट लाइन लिखा हो ना, कोई प्रॉब्लम होती है कृष्णा को, आप माफ़ी माँगिए, आपसे गलती हो रही है, आप अपराध कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आज क्लास में क्या जाना था 5 पीएम में कि आप कितनी भी अच्छी सेवा करेंगे, अंतिम में यही अनुभव होगा कि हम अच्छे से सेवा नहीं कर रहे। माफ़ी माँगिए इस बात का। क्या लिखे हुए प्रॉब्लम होती है? दिस इज़ वेरी ऑफेंडिंग अब कभी-कभी राघव प्रभु जी की लैंग्वेज जो लिखते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता है क्या लिखे हैं। कभी-कभी वो मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है। हैं? लिख देते हैं उसके बाद कुछ और अर्थ का अनर्थ लिख देते हैं। कभी-कभी ऐसा करते हो, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ वैसे ही क्यों अर्थ का अनर्थ, ठीक है। परंतु ये हाँ, ये एकदम ही गलत बात लिखा हुआ, प्रॉब्लम होती है। हैं? मूर्ख हैं आप। आपको अपनी गलती का अनुभूति होना चाहिए कि देखिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो है हमको तो करना था, परंतु हम कृष्णा को भूखे थोड़ी ना छोड़ सकते। हम कितने बड़े मूर्ख हैं, जो हम कृष्णा को भूखा छोड़ रहे हैं। हमको काम करना है इसका मतलब हम कृष्णा को भूखा छोड़ देंगे। हुँ, कैसे पापी हम। हुँ, मुझे कुछ और लगा था जब आपने बताया था, तब पता लगा कि मैंने क्या लिखा है। सो सॉरी। हाँ, वो अभी भी है आप ठीक है आप देखिए क्या है, मैंने राघव प्रभु जी को मैं पब्लिकली बताता हूँ, मैंने राघव प्रभु जी को साफ-साफ बोला है आप अपनी भाषा पे सुधार कीजिए, ना सिर्फ़ अंग्रेजी, हिंदी भी उनकी गड़बड़ है, ठीक है? वो बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ और सोचते हैं, फिर उसका कोई अनर्थ निकलता है। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? अब सबका विकार होता है, उनका एक विकार है, तो बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनकी भाषा पे मत चले जाइए, ठीक है? उनको ऐसा मत समझ लीजिए कि जो लिखे हैं वही सत्य लिखे हैं, लिखे कुछ और होंगे, सोच कुछ और रहे होंगे। पर प्लीज़ आप सुधर जाइए, कब तक ऐसा करते रहिएगा? हुँ, थोड़ा सँभल करके, समझ करके लिखिए।
मैं आपको यही बता रहा था कि आप जो लिखते हैं वो सही नहीं लिखते। आपको समझ करके पता नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम है, समझिए, ठीक है? भगवान के लिए इस तरीके का बात लिख रहे हैं और इस तरीके के गलत है। तो क्या है बाकियों के लिए और आपके लिए भी, क्या है अगर सपोज़ कीजिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा करने में अभी हम लेट हो गए। इनफैक्ट मैं भी अभी सेवा कुछ पेंडिंग है, मेरी खुद की सेवा कुछ पेंडिंग है। मैं भी कुछ सेवा करने का सोच रहा हूँ। तो देखिए रात हो गया है, सेवा कर रहे हैं, अब सोने नहीं दे रहे हैं, तो माफ़ी माँगिए कि आपको सेवा नहीं करनी चाहिए थी। हमको भी नहीं करनी चाहिए थी। हम अपने टाइम को ही ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, है ना? माफ़ी माँगते हुए सेवा कीजिए, माफ़ी माँगिए, गलत है, ठीक है? और जल्दी से जल्दी करके कार्य कीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए। आप गलत किए हैं इसकी हमेशा माफ़ी माँगिए, परंतु अच्छे से अच्छा करने का कोशिश कीजिए। भगवान कृपालु है, माफ़ कर देंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मूर्खतापूर्वक आप अपराध करते रहें। ओके, ओके। और किन्हीं की जिज्ञासा? मुस्कान माता जी कुछ पूछना है? नहीं? चलिए, तो फिर आज डिसकंटिन्यू करते हैं और कल वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जिन-किन्हीं की जो भी जिज्ञासाएँ हों, पूछते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु